ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके पास सुपर पावर्स हैं। ना तो वो कभी बीमार होता है, ना उसे कभी चोट लगती है, पर उसे इन पावरों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। और इसी चीज़ पर बेस है आज हमारी फिल्म की स्टोरी, द अनब्रेकेबल। 2000 में आई थी मूवी थ्रिलर, और ये एक सुपर हीरो फिल्म है। जी हाँ, ये एक सुपर हीरो फिल्म है। चलिए करते हैं इसकी शुरुआत से कहानी शुरू। तो शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक औरत को बच्चा होता है और वो रो रहा होता है, तो उसे देखने के लिए एक डॉक्टर आता है। डॉक्टर उस औरत से पूछता है कि इसका नाम क्या रखा हुआ है, तो वो कहता है एलिजा, इसका नाम एलिजा है। और डॉक्टर उसको जैसे ही अपनी गोदी में लेता है उस लड़के को, तो वो कहता है कि क्या आपने इस बच्चे को गिराया था। तो औरत पूछती है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो कहता है कि इसकी सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और इसे हमें जल्दी एम्बुलेंस में ले जाना होगा। उसके बाद सीधा हमें एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम होता है डेविड। वो बैठा होता है, वो अकेला बैठा होता है, उसके पास एक औरत आके बैठ जाती है और वो उस औरत के साथ फ्लिटरिंग करने लगता है। तो औरत वहां से उठकर चली जाती है। और थोड़ी देर बाद उस ट्रेन एक बच्चा होता है, वो ट्रेन हिलने लग जाती है। एक बच्चा होता है जो घर पे होता है, वो टीवी देख रहा होता है। और वो टीवी में जैसे जैसे चैनल बदल रहा होता है वो एक न्यूज़ का चैनल लगा देता है जिस पर एक खबर आई हुई होती है कि एक ट्रेन पलट चुकी है, एक ट्रेन पलट गई है। और वो जैसे देखता है कि ये तो वही ट्रेन है जिसमें उसके पापा सफ़र कर रहे थे, और उसके पापा डेविड ही थे जो उस ट्रेन में थे, और वो जोसेफ उनका लड़का था। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें दिक, वो पूछ रहे होते हैं डेविड से कि आप अकेले बचे हो इस एक्सीडेंट में, सब मारे गए हैं, आप अकेले बचे हैं और आपको एक खरोच तक नहीं आई है। फिर वो वहाँ से अपने घर पर चला जाता है। फिर उस और उसके वहाँ पर बीबी भी होती है और वो बेटा भी होता है, वो वहाँ जाकर सो जाता है। उसके बाद अगले दिन वो जब काम पे लिए जा रहा होता है तो उसे अपनी गाड़ी पर एक नोट मिलता है जिस पर जिस पर लिखा होता है, एक मैसेज होता है, आप समझिए एक मैसेज होता है, कागज पर लिखा होता है कि क्या तुम कभी बीमार पड़े हो। और वो सोचता है कि ये क्या है, और उस पर एक कार्ड लिखा होता है उस कंपनी का कार्ड होता है। जो डेविड होता है जहाँ पर वो काम करता है सिक्योरिटी गार्ड का, वो वहाँ पर जाकर पूछता है कि मैं क्या कभी बीमार हुआ हूँ, मैंने कभी बीमार होने पर छुट्टी ली है। तो जहाँ वहाँ की औरत होती है वो कहती है नहीं, तुमने कभी छुट्टी नहीं ली। और जहाँ वो जिसके लिए वो काम करता था वो भी कहती है कि तुमने कभी छुट्टी नहीं ली, इसलिए मैं तुम्हारे $40 बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारा अच्छा तरीका अपनी तनख्वाह बढ़वाने का। उसके बाद वो अपने घर पर जाता है और अपनी बीवी से भी पूछता है कि मुझे बताओ मैं आखिरी बार कब बीमार हुआ था, कब बीमार हुआ था। तो उसकी बीवी कहती है कि मुझे ढंग से याद नहीं कि तुम आखिरी बार कब बीमार हुए थे, मुझे नहीं पता कि तुम कब बीमार हुए थे, वैसे तुम्हारे लिए ज़रूरी क्यों है। वो कहता है बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पास्ट में ले लिया जाता है, हमें पास्ट में जाते हैं हम। वहाँ पर जो लड़का जो बचपन में जिसकी हड्डियाँ टूट गई थी उसे दिखाया जाता है जो थोड़ा बड़ा हो चुका है, और वो अपनी माँ के पास बैठा हुआ है। उसकी माँ कह रही है कि तुम बाहर खेलने क्यों नहीं जाती। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ 2 कदम आगे चला था और मेरी हाथ की हड्डी टूट गई, मैं हल्का सा गिरा था। तो उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है, एक गिफ्ट है मेरे लिए। तो वो लड़का पूछता है कहाँ पर है। उस लड़के का नाम एलिजा था। एलिजा पूछता है कि मेरा वो सामान कहाँ पर है, वो गिफ्ट कहाँ पर है। तो वो कहती है कि जो सामने पार्क है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर रखा हुआ है, उसके बेंच पर जाकर अपना गिफ्ट ले आओ। वो लड़का धीरे धीरे वहां जाता है, अपना गिफ्ट उठाकर खोलता है तो उसमें एक कॉमिक बुक होती है। उसके बाद हमें सीधा फ्यूचर में ले जाया जाता है। जो एलिजा बड़ा हो चुका है और वो जो अपनी कॉमिक है उसे बेचने की कोशिश कर रहा होता है। वो एक कॉमिक बुक फैन था, वो एक कॉमिक बुक की आर्ट बेचने की कोशिश कर रहा होता है। और जिस आदमी से वो बेच रहा होता है वो कहता है कि मैं इसे अपने बच्चे के लिए ले जाऊंगा। तो वो कहता है कि नहीं, मैं फिर तुम्हें इसे नहीं बेचूंगा, ये एक आर्ट है, मैं इसे ऐसे किसी बच्चे के लिए नहीं बेचूंगा। उसके बाद जो डेविड होता है वो वहां पर पहुंचता है उसके आदमी के पास जो एलिजा होता है, क्योंकि उस जो नोट उसे रिसीव हुआ था वो उसकी कंपनी का था, एलिजा का। और वहां जाकर वो उससे पूछता है कि तुमने वो मुझे नोट क्यों लिखा। तो वो कहता है कि तुम एक अकेले आदमी हो। उसके साथ उसका बेटा भी होता है डेविड के साथ, जोसेफ।
और एलिजा उससे कहता है कि तुम अकेले आदमी हो जो उस एक्सीडेंट में बचे थे। इतने सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, एक होटल फूक गया था, एक एरोप्लेन क्रैश हुई थी, उनमें कोई नहीं बचा, पर इस ट्रेन क्रैश में तुम अकेले बचे हो। तुम में कुछ सुपर पावर्स हैं जैसे कॉमिक्स में होती है। और जो डेविड कहता है कि क्यों मजाक कर रहे हो, और वो जोसेफ को लेकर वहां से चला जाता है। पर जाने से पहले वो एलिजा को बताता है कि मैं बचपन में मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद मेरे पैर में चोट लगी थी। उसके बाद से मैं कभी भी फुटबॉल नहीं खेल पा रहा हूँ। और वो वहां से चला जाता है, वो अपने घर पर चला जाता है, वो अपने बेटे के साथ बेड पर लेट रहा होता है। और वो उठ के वहां से अपने एक स्टोर रूम में जाता है डेविड, और वहां पर उसकी एक गन रखी होती है और पुराने न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल जिसमें वो पढ़ रहा होता है अपने एक एक्सीडेंट की खबर। और ये भी पढ़ रहा होता है कि वो पहले कितना अच्छा बढ़िया खिलाड़ी था। और वो फिर वो खबर देखता है, लोकल गाय सर्वाइव द ट्रेन एक्सीडेंट। और वो सोचता है कि क्या मुझ में सही में सुपर पावर्स हैं या नहीं। उसके बाद उसकी पत्नी उसके पास आती है रोते हुए और कहती है कि जो हमारे बीच में पहले लड़ाई होती थी उसको मैं अब ख़त्म करना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार में रहूँगी, क्योंकि जो तुमने एक्सीडेंट सर्वाइव करा है उससे मुझे सही में तुम्हारी कीमत का पता लगा है। क्या हम पहले की तरह रह सकते हैं? डेविड हाँ भर देता है। इसके बाद फिर एक फुटबॉल का मैच हो रहा होता है जहाँ पर जो डेविड होता है वहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड होता है, और फिर उससे मिलता है एलिजा वहाँ पर, और वो उसके साथ चल रहा होता है। तो वो एकदम से रुक जाता है डेविड, और एलिजा पूछता है क्यों रुके हुए हैं। तो वो कहता है कि जो वो लंबा सा जैकेट वाला आदमी है मुझे वो कुछ गड़बड़ लग रहा है, उसके पास कोई हथियार है। तो वो लंबा सा आदमी वहाँ से निकल कर भाग जाता है। और वो एलिजा डेविड से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता था कि उसके पास क्या है, तुम्हें ऐसा क्या दिखा। तो वो कहता है कि मुझे एक छोटी सी एक अपने दिमाग में एक छोटी सी क्लिप दिखी थी कि उसके पास एक बंदूक है सिल्वर और ब्लैक बट की। तो उसके बाद वो चला जाता है। एलिजा बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाता है और उसे वो लंबा आदमी मिलता है। वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तो वो मेट्रो स्टेशन से नीचे उतर रहा होता है, तभी वो नीचे उतरते उतरते वो नीचे पड़ जाता है एलिजा, और उसकी सारी हड्डियाँ टूट जाती हैं। वो कमजोर ही इतना था कि उसकी सारी हड्डियाँ टूट जाती हैं। पर उसे होश में होता है और वो देखता है कि उस आदमी के पास बिल्कुल सेम वही बंदूक थी जो डेविड ने बताई थी। उसके बाद जब डेविड वापस आ रहा होता अपने घर की तरफ, वो देखता है कि उसका बेटा फुटबॉल ग्राउंड में खेल रहा है और उसे खेलने के लिए बुला रहा है, पर उसका डैड मना कर देता है डेविड अपने बेटे जोसेफ से। तो जोसेफ अपने पापा के साथ चला जाता है और फिर वे जाते हैं एक अपने बेसमेंट पे, जहाँ घर के बेसमेंट पे जहाँ उन्होंने सामान रखा हुआ था जिम का, बेंच प्रेस। तो वे बेंच प्रेस कर रहे होते हैं। तो जो जोसेफ होता है वो वजन बढ़ाते जाता है और डेविड उस वजन को उठा लेता है, बिल्कुल आसानी से उठाने लगता है। और डेविड भी ये देखकर चौंक जाता कि जो उसने सारा सामान था वो भी उठा लिया था, और उसने अलग से उस पर बाल्टी भी जोड़ दी थी बेंच प्रेस पर, और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कर सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का एक सीन जहाँ पर एलिजा भर्ती होता है और उसे डॉक्टर कह रहा होता है कि तुम्हारा तो अब लंबा कोर्स चलेगा, तुम्हारी तो बहुत सारी हड्डियाँ टूट गई है। उसके बाद जो डेविड की बीवी होती है वो हॉस्पिटल में नर्स होती है, ऑड्रे डन, वो उससे आकर बात करने लगती है एलिजा से। और एलिजा उससे पूछने लगता है कि डेविड का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, उसमें कोई चोट लगी थी। तो वो कहती है और तुम उससे मिली कैसी। तो ऑड्री कहती है कि जब उसका एक्सीडेंट हो गया था उसके बाद मैंने उससे शादी की थी, क्योंकि उसने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया था। मुझे वैसे फुटबॉल पसंद है पर वो और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी होती है। उसके बाद जो एलिजा होता है वो ऑड्री से बताता है कि उसके पास सुपर पावर्स है, ये है, बहुत सारी ताकतें हैं, वो कुछ कर सकता है, उसमें पावर्स हैं, और वो उसको कभी चोट नहीं लग सकती, पर उसे बचपन में लगी थी एक एक्सीडेंट, तो ये एक एक्सेप्शन है, उसमें पावर्स विद होल है वो। तो उसके बाद जब उसकी बीवी घर पर पहुंच जाती है और वो डेविड से कहती है कि वो ऐसे ऐसे कह रहा था, वो एक संकी है एलिजा। तभी जो उसका बेटा होता है जोसेफ, वो अपने पापा पर बंदूक तांग देता है, बंदूक वहीं से निकाल कर उसमें गोलियां भी होती हैं, और कहता है कि पापा आपको कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ एक गोली मार के देखूंगा, बस एक गोली। डेविड ये देख कर डर जाता है और ऑड्री भी डर जाती है कि अब हम क्या करें। फिर वो जैसे तैसे करके उससे वो बंदूक नीचे धरवा देते हैं और वो वहां से चला जाता है, और वो देखकर रोने भी लग जाता है डेविड कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। डेविड
उसके बाद सीधा एलिजा से मिलने जाता है उसकी शॉप पर, और उससे कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं कभी बीमार नहीं हुआ। बचपन में मैं स्विमिंग पूल में डूब गया था और मेरे अंदर बहुत लंग्स में पानी भर गया था। उसके बाद मुझे नमूनिया हो गया था और मैं करीब 1 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ था। उसके बाद एलिजा ना कॉमिक बुक स्टोर में जाता है। वो बिल्कुल आराम से बैठा हुआ होता है और जिसे देखकर जो शॉप का ओनर होता है वो दुखी हो जाता है। वो इसे इधर उधर बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसके बाद एलिजा वहाँ से एक कॉमिक बुक खरीद लेता है। फिर उसके बाद जो वो होता है ना डेविड, वो अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर जाने की तैयारी में कर रहा होता है, एक डेट पर अपनी पत्नी के साथ ही। और वो अपने बेटे को एक बेबी सिटर के साथ छोड़ देता है। और फिर वे वहाँ पर पार्टी का सीन वो दिखाया जाता है। वे डेट कर रहे होते हैं, आप आपस में बात कर रहे होते हैं, एक खेल सा खेल रहे होते हैं आपस में, एक ट्रुथ बताने का, बी ऑनेस्ट वाला गेम। उसके बाद सीधा हमें दिखाया जाता है कि डेविड अपने घर पर आ जाता है और उसे पता लगता है कि उसे एक न्यूयॉर्क में नौकरी मिल गई है, जिसे देखकर उसकी बीवी दुख तो होती है अब और खुश भी होती है। फिर उसके बाद उसके पास एक रिकॉर्डेड मैसेज आता है उसके फ़ोन पर, लैंडलाइन वाले फ़ोन पर। वो कह रहा होता है कि डेविड, जो पानी है और मुझ में और तुम में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम दोनों एक कर्व के एंड एक कर्व के एंड्स पर है। तुम दूसरी साइड पर हो, मैं दूसरी साइड पर हम दोनों की एक कमज़ोरी है कि हम पानी जल्दी जल्दी अपने लंग्स में भर लेते हैं। और पानी जो है स्विमिंग पूल का पानी, वो तुम्हारे लिए एक क्रिप्टोनाइट की तरह है। जैसे सुपरमैन की कमजोरी क्रिप्टोनाइट है, वैसे ही तुम्हारी कमजोरी है पानी, जिसमें तुम आसानी से डूब सकते हो। और ये बात पर यकीन भी कर लेता है डेविड। और उसके बाद जाता है डेविड वहाँ पर, एक बड़ा सा कमरा होता है, मतलब कमरा तो नहीं होता जहाँ पर वो काम करता है, वहाँ पर जाता है यार। वहाँ पर वो अपने एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, हम फ्लैशबैक दिखाते हैं उसका एक सीन। वो जब जवान होता है ना, उसकी कार का एक एक्सीडेंट हुआ होता, वो सीन दिखाते हैं हमें बिल्कुल उसके फ्लैशबैक में। उसके बाद जहाँ पर वो काम करता था वहाँ पर वो जाता है, अपनी पावर का इस्तेमाल करता है लोगों के दिमाग को जानने की कि उन्होंने पीछे पीछे क्या गलत काम करे हैं। तो उसे वहाँ पर एक आदमी मिलता है जिसने संतरे रंग के कपड़े पहने होते हैं। वो देखता है कि उसको एक घर में घुसकर एक आदमी को उसने जान से मार दिया और घर वालों को बंधक बना लिया है। यह देखकर वो उसके पीछे 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 जाने लगता है और उस घर में जाकर उन जो बच्चे होते हैं उन्हें छुड़ा लेता है, पर उनकी मम्मी मर जाती है। और वो फिर पीछे से उसे धक्का दे देता है, वो आदमी संतरी कपड़े वाला, वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है। फिर जो वे बेटियां होती हैं उस आदमी की जो मर गया था, उसे बाहर निकाल लेती हैं। उसके बाद वो जो संतरी कपड़े वाला गुंडा होता है वो उसे पीट देता है और उन बच्चों को बचा लेता है। फिर उसके बाद वो घर पर आ जाता है और सुबह वो अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। और तभी वो अखबार में अपने बेटे को दिखाता है कि आ सेवियर सेव्स द फैमिली, किड्स को बचा लिया एक आदमी ने। तो वो कहता है कि आप थे, वो कहता मैं था। फिर उसके बाद वो सीधा जाता है एलिजा के दुकान पर जहाँ उसे उसकी माँ मिलती है। फिर उसके बाद वो एलिजा से भी बात करता है, एलिजा के पास जाता है। एलिजा उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी आज सुबह उठकर सैड फील हुआ था? वो कहता है बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कह रहा है कि ये है तुम्हारी सुपर पावर, अब तुम मुझसे हाथ मिला सकते हो। वो जैसे ही उससे हाथ मिलाता है वो उसकी एलिजा की फ्लैशबैक में चला जाता है कि उसने क्या क्या कांड करा था। जो एरोप्लेन क्रैश हुआ था, जो हॉस्पिटल में आग लगी थी, या बेशक जो ट्रेन में भी ब्लास्ट हुआ था ना, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, वो एलिजा ने करवाया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसमें कौन सरवाइव करेगा, कौन सुपर वूमन है। यह देखकर डेविड बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि ये तुमने क्या करा, तुमने उन सबको मार डाला सिर्फ एक आदमी को देखने के लिए कि कौन अकेला बचता है इसमें, तुम तो बहुत गलत हो। उसके बाद एलिजा को जेल में डाल दिया जाता है डेविड की गवाही पर, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और इस वीडियो पर कमेंट करें। आप सबका धन्यवाद।